सो हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 का, हिंदी के चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग जो है बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से इसमें क्वेश्चन को लाया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है लाइक नहीं किए हैं तो यहाँ पर लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। तब उसके बाद हम लोग करेंगे क्लास को स्टार्ट। चलिए, यहाँ पर अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाकायदा। यहाँ पर देखिए कंटेंट में कितना दम है और कंटेंट इतना बहुत ही साफ तरीके से है और आपको बहुत ही पैनल पीडीएफ द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको डिजिटल बोर्ड वाला फील आएगा। देखिए क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा के तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था तो इन्होंने। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए आपको साइड में आंसर भी दिया गया है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, उस पर जाकर इसका पीडीएफ फुल पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो मैक्स मूलर। सबसे पहले बात कि आपसे पूछे कि भारत क्या है, भारत से हम क्या सीखे, ये किसने लिखा था। तो ये किसने लिखा था तो मैक्स मूलर ने लिखा था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन को आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे, इसे वेदांतियों का वेदांती बोले थे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्या बोल रहा है, महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि किसने प्राप्त की। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसने प्राप्त की, तो ये मैक्स मूलर थे जिनको मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इग्निस इग्निस किस भाषा का शब्द है। तो इग्निस जो है किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटिस भाषा का हो जाएगा। ठीक है, इग्निस कौन सा भाषा का है तो लेटिस भाषा का, इस डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 मिनट, आपको अगला नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंठ और केन उपनिषद का क्या है अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो किस भाषा में किया था तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है क्या है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो किस भाषा का अध्ययन किया था तो संस्कृत भाषा को जो है उन्होंने अध्ययन किया था लिपजिंग विश्वविद्यालय में। चलिए अगला नंबर देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बिहार में है। कहाँ है, बिहार में है। तो यहाँ पर चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है, नृत्यवंश विधा का संबंध किससे है। तो नृत्यवंश विधा का संबंध किससे है तो मनोविज्ञान से है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था। तो जर्मन भाषा में मेघदूतम का किसने किया था तो मैक्स मूलर ने किए थे। कौन किया था, मैक्स मूलर ने किए थे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, दारिस क्या है तो दारिस क्या है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सोने की प्राचीन काली सिक्का है, दारिस क्या है तो सोने की प्राचीन काली सिक्का है। चलिए अगला नंबर देखेंगे, 12वां नंबर
12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन को लगाते चलिएगा, या तो अपने मन में बोलिएगा या तो अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, जनरल क्या है, जनरल कनिंघम क्या है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो किससे है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग फटाफट से दीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुरातात्विक विज्ञान से है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 172 क्या बोला गया है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, तो कहाँ मिला था, तो यह कहाँ मिला था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये वाराणसी में मिला था, बनारस में मिला था। यहाँ पर बनारस में हमने घूमने भी गया था, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मंदिर होता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पारसियों क्या है, पारसियों के धर्म का क्या नाम था, पारसियों का धर्म का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म, सॉरी जैन धर्म नहीं होगा, यहाँ पर रथ क्या है, जररुष्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा नाम जो है ना कठिन दिया होता है। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था इसका स्थापना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा जो है यहाँ पर स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्लेटो का संबंध किससे है, प्लेटो का संबंध, तो प्लेटो का संबंध जो है किससे है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यूनान से है। किससे है, यूनान से। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनका जो है जन्म हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, डेसाउ जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम है, तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग फटाफट से दीजिएगा, तो क्या है, हेंस क्या है, इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है 20 नंबर क्या बोला गया है, 20 नंबर है मुंडा किस देश का जाति है, तो मुंडा किस देश का जाति है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत देश का है। कहाँ का है, भारत देश का है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, आप लोग देखिएगा। 21 नंबर क्या है, वारेन हेस्टिंग क्या था, तो वारेन हेस्टिंग क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या है 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, सहनामा की रचना काल क्या है, सहनामा की रचना काल क्या है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 10वीं से 11वीं साल होगा, सदी होगा, क्या होगा, सदी होगा। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे, ये भाई धोखा मही। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर संस्कृत का अग्नि शब्द, यहाँ पर एक कलर मैच हो रहा है, लग रहा है कि क्या, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन का किस शब्द से मिलता है, तो किस शब्द से मिलता है, तो अग्निस से मिलता है। अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्निस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला नंबर आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर 25 नंबर सरल क्या है, सरल विलियम जोस ने क्या है, यहाँ पर जोस ने भारत की यात्रा कब की थी, तो भारत का यात्रा इन्होंने कब किया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1783 ईस्वी में इन्होंने यात्रा किया था। चलिए आगे देखेंगे, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे, पाठ के क्या है,
सिकंदर, पाठ के सिकंदर विशेषण किसके किसके लिए प्रयुक्त है? तो किसके लिए प्रयुक्त है? तो युवा के अंग्रेज अधिकारियों के लिए इन्होंने प्रयुक्त किया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे, 1 मिनट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए भाई क्या बोला है, सबसे पुराने, क्या है, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब क्या है, सब नए खराब भी नहीं होते। यह युक्ति किसका है? तो यह युक्ति किसका है? तो यह युक्ति कालिदास का है। किसका है? कालिदास का है। इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 28 नंबर, 28 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वामी विवेकानंद ने का वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो किसने कहा था? किसको कहा था? सॉरी, किससे कहा था? तो किसे कहा था? तो यहाँ पर मैक्स मुलर को कहा था। किसे कहा था? मैक्स मुलर को कहा था। इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। मैक्स मुलर ने वर्ष, किस वर्ष, मैक्स मुलर ने डैश डैश वर्ष की स्थापना लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए? तो किस वर्ष में है जो जिन्होंने यहाँ पर क्या किए? लिपजिंग विश्वविद्यालय का यहाँ पर संस्कृत में अध्ययन शुरू किए। तो यहाँ पर 18 वर्ष में ही इन्होंने शुरू कर दिया था। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पारसियों, क्या पारसियों धर्म का नाम क्या है? पारसियों धर्म का नाम क्या है? तो जरतुस्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर। अगर आप लाइक नहीं किए ना बाबू तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को जो है सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती किए हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? तो कौन सी जो इन्होंने इसमें से प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत भाषा बहुत पुराने से चलती आ रही है। यहाँ पर अभी भी संस्कृत भाषा बोला जाता है कहीं कहीं। यहाँ पर देखिए क्या है, मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? अब इनको जो है मृत्यु कब मिला था? तो यहाँ इनको मृत्यु मिला था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनको मृत्यु हो गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? यहाँ पर किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो किसके अध्ययन क्षेत्र में हो चुका था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नीति कथा के जो है इनके संचार हो चुका था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर देखेंगे। यहाँ पर क्या है? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। ये तो सबको पता होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है? आगे क्या है? मेघदूतम जर्मनी के अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि मैक्स मुलर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर 35 नंबर हो गया। 36 नंबर देखेंगे। सॉरी भाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या है? 36 नंबर क्या है? भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? निबंध है, विधा है, उपन्यास है, क्या है? तो ये जो है भाषण है। क्या है? भाषण है। ये जो है भाषण दिया गया था। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा? 36 गो, यानी पहला नंबर छूट गया था, यानी 35 गो आप लोगों ने क्वेश्चन को डील कर लिया है, यानी अटेम्प्ट कर लिया है। तो आप लोग 35 में से आप लोग जो है 35 में से कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा कि कितना नंबर आया है 35 में से। अगर 35 में से 30 प्लस आया है तो समझिए कि आपका 450 प्लस दम कन्फर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो यहाँ पर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए और टारगेट ऑनलाइन क्लासेस ये चैनल को जो है नाम है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।